बहुत खास बात बताने की मन में आई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 भेद हैं। इनमें से एक का भी सहारा ले लिया जाए तो कल्याण हो सकता है। इसके अलावा भी कई उपाय हैं। सबके लिए एक बात बताई जाती है। हमारे शास्त्रों का आश्रय बड़ा गहन है, आशय। ऐसी एक बात बताते हैं जिसमें सबके वास्ते मसाला मिल जाएगा। हमारे शास्त्रों में बताया है, प्रतिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने से पुत्र का कल्याण हो जाता है। गुरु की आज्ञा पालन करने से शिष्य का कल्याण हो जाता है। ईश्वर की भक्ति करने से साधक का उद्धार हो जाता है। कई उपाय। उदाहरण दिया है, ईश्वर की भक्ति कैसे करें। तो जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है, ऐसे ईश्वर की भक्ति करें। जब एक पाषाण की मूर्ति की पूजा करने से हमारा कल्याण हो जाता है, फिर पति है, स्त्री के लिए पति है, पुत्र के लिए पिता माता है, यदि उनको परमात्मा समझकर सेवा करें तो कल्याण में क्या बाकी रहता है। पत्थर की मूर्ति को समझा तो भगवान है ना, तब कल्याण होता है। और कोई मंदिर में जाकर के भी उसको क्या ये तो पत्थर की मूर्ति है, भगवान नहीं है, तो कल्याण थोड़ा ही होता है। कल्याण तो उसको भगवान मानने से होता है। ऐसे ही पति है, माता पिता है, इनको केवल शरीर की दृष्टि से मत समझो, इनको भगवान की दृष्टि से देखो। भगवान की दृष्टि होते ही कल्याण है। इसलिए शास्त्र कहता है मातृदेवो भव। मातृदेवो भव माने माता को भगवान समझो। पितृदेवो भव, पिता को भगवान समझो। अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान समझो। तो भगवान की समझ होने से कल्याण होता है। देखो, बहुत गहरी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जब एक धातु की बनी हुई मूर्ति को कहते हैं काय की मूर्ति है जी, ये तो भगवान विष्णु की है। अच्छा, भगवान विष्णु है, बड़े सुंदर है भाई। क्या नहीं, तांबो है वो तो। एक भगवान देखता है, एक तांबा देखता है। तो धातु चीज तांबे की होते हुए भी भावना चीज भगवान की बन गई तो कल्याण हो गया। और तांबा ही समझेगा, कल्याण नहीं होगा। ईश्वर की हम शरण हो जाते हैं, बस यही भक्ति है। मूर्ति को या चित्र को हम भगवान समझते हैं, ये भगवान जो समझना है यही भक्ति है। भक्ति कोई और चीज नहीं होती, समझ का नाम भक्ति है।
भगवान के सामने जाने पर उनको प्रत्यक्ष भगवान हमको देखते हैं ऐसा भाव होता है, इसका नाम भक्ति है। अपने अपने घरों में भगवान का चित्र या मूर्ति रखने पर ऐसा समझना चाहिए कि मेरी प्रत्येक क्रिया को ये भगवान देख रहे हैं। मैं जो बोलता हूं उसको सुन रहे हैं। अपने से बड़ों के सामने बोलती हूं तो ये भगवान देख रहे हैं। इसलिए पति की, सास की, ससुर की आज्ञा का पालन करो, नहीं तो भगवान देख रहे उपालंब देंगे। ऐसे अपने घर में रहने वाले भगवान को, विराजमान भगवान को साक्षात भगवान समझो, भक्ति हो जाएगी। कठपुतली की तरह रहो, भगवान को सर्वस्व अर्पण कर दो। यह चद्दर भक्ति का उपदेश देती है। चद्दर कोई बोलती नहीं है, इसमें वाणी नहीं है, पर संकेत से समझाती है। क्या कि इस चद्दर का कोई न कोई मालिक है, और जो इसका मालिक है वही मेरा मालिक है। उसे मस्तक पर रख लेता है तो चद्दर ये थोड़ा ही कहती है कि मेरे को सिर पर क्यों रखते हो। यदि उसको आप आग में डाल दो तो वो ये थोड़े ही कहती है कि मुझे आग में क्यों डालते हो। वो कुछ नहीं बोलती। आपका भाव क्या होता है, बस उसी में ही आपकी भक्ति है। जैसे सूत्रधार कठपुतली को जैसे नचाता है वैसे ही नाचती है, ऐसे ही अपने तो भगवान के भाव के अनुसार घर का काम काज करो। यही भगवान के द्वारा कठपुतली बनकर नाचना है। स्त्री के लिए एक ही व्रत, एक ही नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। उसका तो एक ही नेम है, एक ही व्रत है, मन वचन से पति की सेवा करना। पति जैसा चाहे उसके अनुसार करो, अपनी इच्छा के अनुसार करोगे तो पतिव्रता नहीं है। इसी तरह की बात भक्ति में होती है। यदि वह अपनी इच्छा काम में लेता है तो फिर भगवान का भक्त नहीं हुआ। सब जगह एक ही बात है। इस तरह व्यवहार करने से सबसे बड़ा लाभ होता है, किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं होता है और अपने अंदर अहंकार का नाश हो जाता है। अपने मन के प्रतिकूल है और अपने स्वामी के अनुकूल है। बहुत बढ़िया बात, ध्यान से सुनना। अपने मन के तो प्रतिकूल है पर अपने स्वामी के मन के अनुकूल है, तो हमको तो इसे अनुकूल ही मानना चाहिए, अपने मन को अलग ही रख देना चाहिए। ऐसा यदि स्वभाव हो जाएगा तो आपके जीवन में कभी प्रतिकूलता आएगी नहीं। अपनी अनुकूलता का कोई मूल्य नहीं है और प्रतिकूलता का भी कोई मूल्य नहीं है। हम भगवान के शरण हो गए तो मालिक की अनुकूलता ही हमारी अनुकूलता है, मालिक की प्रतिकूलता ही हमारी अनुकूलता है।
इसलिए हर्ष, शोक, राग, द्वेष सब नष्ट हो जाएंगे और प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। देखो भाई, अपने को ये बातें बड़ी सुगमता से मिलती है ना, इस कारण से महत्व कम है। नहीं तो साधन भजन करने वाला और ऐसी सत्संग की बातें मिले। सुबह 5 बजे की प्रार्थना में महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात कही। ये बातें काम में लेवे तो बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाती हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी बात भर दी गई है कि सारे विकारों का नाश हो जाता है। माताओं बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए, प्रातिव्रत धर्म का पालन करें, अपनी इच्छा का त्याग कर देना और उनकी इच्छा के अनुकूल चलना, ये सबसे बड़ा पातिव्रत्य धर्म है। विधवा स्त्रियों के लिए कहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़कर ईश्वर की भक्ति है। विधवाओं के लिए तो हरदम भगवान से यही कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब कुछ आप हो। अपने अंदर पूर्ण वैराग्य रखे। जैसे मनुष्य विरक्त महापुरुषों की खोज करने जाते हैं, दर्शन करते हैं, परंतु उनके अंदर रहने वाला ज्ञान, भक्ति, वैराग्य कुछ समझते नहीं है। और विद्वान व्यक्ति भी मिल जाते हैं, शास्त्र को जानने वाले, पर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य उनमें भी नहीं है। तो विद्वानों की खोज करनी हो तो यूनिवर्सिटी में चले जाओ, किंतु महात्माओं की खबर कहाँ मिलती है? मिलती नहीं है। महात्मा अपने को बताते नहीं है, अपने महात्मा को जान पाते नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे महात्माओं की बड़ी तलाश करते थे, परंतु गृहस्थी व्यक्तियों के लिए तो विधवा स्त्रियां महात्मा से बढ़कर है। महात्मा ने अपने गृहस्थ का त्याग अपनी इच्छा से किया है, परंतु विधवा ने अपना गृहस्थ का त्याग भगवान की मर्जी से किया है। विधवाओं को चाहिए कि वे महात्माओं जैसा जीवन व्यतीत करें। महात्माओं को जब मिल गया, जितना मिल गया, उसमें वे संतुष्ट रहते हैं। ऐसे विधवाओं के लिए अपने घर में जैसा वातावरण मिले उसमें वो संतुष्ट रहे। संसार की दृष्टि से पूर्ण संतुष्ट रहे और भक्ति के अंदर कभी संतोष न करें। अपनी भक्ति को बढ़ाते ही रहें। ऐसी पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, उनका जो लाभ होता है उससे कम लाभ विधवाओं को नहीं होता है। जैन समाज में जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, वे साध पथ ले लेती हैं।
उनका उनके समाज में बड़ा आदर होता है, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे वह इस काम में लग जाती हैं। मान बढ़ाई तो मिलती है, पर आगे मान बढ़ाई का भी त्याग कर देना चाहिए। हम तो सबके लिए बोलते हैं, मान बढ़ाई की इच्छा बहुत खराब है, लेकिन जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक इसकी लालसा पीछा नहीं छोड़ती है। मान बढ़ाई की इच्छा से यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो न करने की अपेक्षा से तो अच्छी है, परंतु उसमें मान बढ़ाई मिल जाने से भक्ति का रस नहीं मिलता। इसलिए मान बढ़ाई का तो पहले से ही लात मारकर भगवान की भक्ति की ओर चले। ऐसी स्त्रियां देवताओं के द्वारा भी पूजनीय होती हैं। खूब ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई भगवान की भक्ति करें, ऐसी स्त्रियां बहुत श्रेष्ठ हैं। उनका जीवन परम पवित्र है। वर्तमान के समय में हमारी जाति में विधवा स्त्रियों का अपमान होता देखा गया है, पर ये बड़ा भारी पाप है। घर में कोई विधवा है तो उसको संत समझ करके सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा महात्माओं की सेवा से बढ़कर है। परंतु जो ऐसी स्त्रियों को दुख देते हैं, उनका अधिकार छीन लेते हैं, उनका पैसा छीन लेते हैं, उनका हक छीन लेते हैं, उनको भारी नरक की प्राप्ति होती है। जैसे कहीं हम रास्ते चलते हों और देवी का मंदिर दिख आए तो हम दूर से उसको प्रणाम करते हैं, ऐसे ही विधवा स्त्री मिल आए उसको देवी का साक्षात रूप मानकर प्रणाम करना चाहिए। परंतु मूर्ख आदमी उनसे घृणा करते हैं। घृणा तो उनको करना चाहिए, उनसे करना चाहिए जो धन के अंदर मतवाली हुई बैठी हैं, नौकरों पर डांट डपट करके कम पैसे से ज्यादा काम कराती हैं, स्वयं काम करने में समर्थ होने पर भी आराम और आलस्य में समय बिताती हैं, जिनको अपने पति के धन पद आदि का घमंड हुआ फिरता है, जिनकी वाणी में अत्यंत कठोरता है, जो भगवान के लिए कभी पूजा करने में समय नहीं लगाती हैं, कभी सत्संग के लिए नहीं जाती हैं, ऐसे से घृणा करनी चाहिए। परंतु जिसने सर्वस्व त्याग दिया और जिसके पति के प्राण भगवान ने ले लिए, वो स्त्री शरीर में भले ही हो, वो वास्तव में भगवान की बनाई हुई महात्मा है। वह पूजा के लायक है, नमस्कार के लायक है। उसके साथ घृणा करना कितना पाप है। आजकल बड़ी कठिनाई से विधवाओं का पालन होता है, उनका जीवन दुखमय होता है। उनके रुपयों की और उनके धन आदि की, रत्न गहने आदि की
रक्षा बड़ी कठिन हो गई है। उन विधवाओं के मन में ये अविश्वास हो रहा है कि जो कुछ बचा खुचा है इसको कोई ले न ले। कितने कष्ट की बात है। मतलब यह है, चाहे वो पीहर में रहे चाहे ससुराल में रहे, विधवा स्त्री के रुपयों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा जमाना हमारे भारतवर्ष में आया है, बड़े दुख की बात है। विधवा स्त्री का रुपया कहाँ जमा करा जाए? भले आदमी कभी अपने पास विधवा का पैसा जमा करते नहीं, क्योंकि वे विचार करते कि कभी हम एकदम मर गए और विधवा स्त्री का पैसा हमारे पास रह गया और पीछे से हमारे संतान उनको नहीं देवे तो क्या दशा होगी, हमारे वंश की क्या दशा होगी। इसलिए वे भले आदमी अपने पास विधवा स्त्री का रुपया रखते नहीं थे। आजकल ठगा पटा करके उससे रुपया ले लेते हैं और उस रुपए को हड़प कर जाते हैं। ये कितनी मुश्किल की बात है, पाप की बात है। अरे विधवा स्त्री तो देवी के समान है। आप किसी देवी के मंदिर में जाओ और देवी के श्रृंगार किया हुआ हो, रत्न आभूषण, देवी के चूड़ी वगैरह पहनाई हुई हो, क्या उसको आप लेने की इच्छा करोगे? कहते हैं वहां जाकर कोई लेने की इच्छा नहीं करते, परंतु आपके घर में, आपके यहाँ जो विधवा है उसके धन हड़पने की इच्छा है, धन हड़पते हैं। ये देवी के मंदिर में चढ़ाई हुई आभूषण की मात्रा को चोरी करने से भी भयंकर पाप है। इसलिए विधवाओं का धन गहना संभाल करके उन्हीं के हाथ में रखना चाहिए। महात्माओं की सेवा के लिए तो बार बार इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, परंतु याद रखो जो आपके घर में विधवा स्त्री है उनमें और महात्माओं में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा एक और रहस्य की बात बताते हैं। एक अतिथि की सेवा करने से कल्याण हो जाता है, फिर आपके यहाँ साक्षात विधवा देवियां विराजमान हो, उनकी सेवा करने से कल्याण न हो ये आपने कैसे सोच लिया? उनकी सेवा करने से बड़ा भारी लाभ होता है जिसको हम कह नहीं सकते। माताओं बहनों को एक बात और बताते हैं। आजकल यहाँ अतिथि आया करते हैं, गृहस्थी भी साधु भी, रसोई अधिक बनाकर लावे। यदि किसी दिन रसोई नहीं बचे, हम भूखे रह जाएं, तो 12 एकादशी का जितना फल नहीं होता उतना उस दिन के उपवास का फल प्राप्त होता है। अर्थात आपके घर में आपने रसोई बनाई और उसी समय कोई आपके घर में मेहमान आ गए, अब जो रसोई बची खुची थी वो सब आपने अतिथियों की सेवा में बड़े प्रेम से लगा दी और आप भूखे रह गए। तो ये भूखा रहना साल में 12 एकादशी के अंदर भूखा रहना होता, उससे बढ़कर भूखा रहना है। एक दिन का, एक समय का उपवास आपके लिए इतना लाभकारी होता है। इसके बारे में एक महाभारत की कथा बताई जाती है। अश्वमेध पर्व की कथा है।
राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उसमें बहुत ब्राह्मण भोजन हुआ। दूर दूर से अनेक संख्या में, लाखों की संख्या में ब्राह्मण लोग आए। वहां इतना अच्छा प्रबंध था कि आए हुए ब्राह्मण का बड़ा सम्मान होता था, प्रेम से बैठाया जाता था, प्रेम से परोसा जाता था और फिर उन ब्राह्मणों को बड़े प्रेम से दक्षिणा के साथ, टीका देकर दक्षिणा के साथ उनको विदा किया जाता था। सभी ब्राह्मण उस भोजन से बड़े संतुष्ट हुए और उस यज्ञ की उन्होंने खूब बड़ी भारी प्रशंसा की। उसी समय में वहां एक नेवला इधर उधर खूब घूम रहा था। वो नेवला सामान्य नहीं था। लोगों की बातें सुनकर मनुष्य वाणी में बोला, आप लोग इस यज्ञ की व्यर्थ में ही प्रशंसा करते हो। ये कोई यज्ञ नहीं हुआ है। यह तो युधिष्ठिर ने अपने पास आई हुई राजलक्ष्मी का प्रदर्शन किया है। इसने तो बहुत बड़ा नाम कमाया है, यश कमाया है। ये यज्ञ कोई बहुत बड़ा नहीं है, हमने इससे बड़ा भारी यज्ञ देखा है। सुनने वाले ब्राह्मण चकित हो गए, कहने लगे कि नेवला मनुष्यवाणी में बोलता है तो मनुष्यवाणी में सुनता भी होगा। सब ब्राह्मणों ने उसको घेर कर पूछा कि हे नेवले, ऐसा यज्ञ कभी सुनने में भी नहीं आया, तुमने ऐसा यज्ञ कहां देखा? कि हमने अमुक वन में देखा, जंगल में देखा। उसके मुकाबले में ये यज्ञ कुछ भी नहीं है। तो क्या यज्ञ देखा? हमने तो नहीं सुना। कि आपने सुना नहीं, मैंने देखा है। अमुक अमुक वन में एक शिलौंश वृत्ति का ब्राह्मण रहता था। शिलौंश वृत्ति माने खेत काटने के बाद जो दाने वहां पड़े रहे, खेत काट लिया, ढेरी वगैरह सब बोरियों में भर करके अपने ले आए, खेत एकदम खुला छोड़ दिया और खेत का मालिक सोचे कि अब मुझे यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो पड़ा है वो सब दुनिया के लिए है। घास फूस है तो कोई गाय खाओ, कोई अन्न है तो कोई ब्राह्मण ले, कुछ भी ले, हृदय से त्याग दिया। तो ब्राह्मण लोग जाते और वहां पर वो ढेरी होती अन्न, वो अन्न बिखरा रहता, उसको मिट्टी से छान करके, मिट्टी में से छान करके अन्न टाल लेते, उससे अपना निर्वाह करते। ये शिलौंश वृत्ति है। तो एक शिलौंश वृत्ति वाला ब्राह्मण वहां रहता था और वह अपनी भिक्षा में, भिक्षा माने भोजन में से आए हुए का अतिथि सत्कार करता था। तो एक ब्राह्मण आए, वो ब्राह्मण अपना भोजन करने, वो ब्राह्मण अपना भोजन बनाकर अपने घर के, अपने कुटिया के बाहर खड़े रहे कि कोई ब्राह्मण आवे तो भोजन कराऊं। तो एक अतिथि, एक ब्राह्मण आए, बूढ़े ब्राह्मण, बड़े दुबले पतले ब्राह्मण, जिनके मुंह में दांत नहीं है, ऐसे ब्राह्मण आए। बड़े प्रेम से उन्होंने घर में ले जाकर उनको बैठाया और उनको भोजन कराया। भोजन बहुत थोड़ा बना हुआ था।
वो 4 ही व्यक्ति थे घर में। वो अतिथि ब्राह्मण एक एक के पांति का सारा भोजन कर गया। जब पहली पांति का भोजन किया तो उस ब्राह्मण ने अपने अतिथि ब्राह्मण को कहा, महाराज और लीजिए, अभी तो आपने थोड़ा ही लिया कि और ले आओ। दूसरा पांति भी भोजन कर लिया कि अभी और ले आओ, थोड़ा ही पाया है कि तो वो भी ले लिया। तीसरी पांति ले ली। चौथी पांति भी देख, महाराज आपने कम लिया है, तो वो भी ले ली। 4 पांति लेने के बाद वो अतिथि ब्राह्मण बोला, बस अब हमारा पेट तृप्त हो गया है, अब हमको और जरूरत नहीं है। बेचारे वो ब्राह्मण भी सोचे कि यदि और मांग लाते तो क्या देते हम, लेकिन आज तो इस ब्राह्मण ने हमारी लाज रख दी। तो बहुत खुश हो गया वो। अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उनका हाथ धुलवाया, और हाथ धोने के बाद वो ब्राह्मण उठे तो बड़ा प्रेम से सहारा दिया, और वो बूढ़े ब्राह्मण जाकर वहां बैठे, कुटिया के अंदर थोड़ा विश्राम कराया। उस समय में मैं वहां पहुंचा। मैं उस कुटिया के पास इस यज्ञ को देख रहा था। भूखे रहकर उस ब्राह्मण ने कितने प्रेम से उस अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराया है, मेरी आंखें देखती रह गईं। और मैं उस पत्तल के वहां गया। मैंने सोचा इस ब्राह्मण की कुछ उच्छिष्ट प्रसादी मेरे को मिल जाए। तो मैं वहां गया और पत्तल के ऊपर जो यूं खुशी से लोटपोट होने लगा। खुशी में मैं संभल नहीं सका, लोटपोट हुआ। तो मेरा जहां जहां वो पत्तल का पानी लगा वहां वहां मेरा शरीर सोने का हो गया। उसके बाद मैं कई यज्ञों में गया तो मेरा ये शरीर वैसा ही रहा, कोई सोने का नहीं बना। मैंने सोचा कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, साक्षात भगवान जिनके यहाँ अग्र पूजा के लिए वहां यज्ञ हो रहा है, लाखों लाखों ब्राह्मण भोजन करेंगे। मैं बहुत दूर से और बड़ी आशा से यहां आया। मैंने सोचा कि आधा तो सोने का हो गया, आधा और हो जाऊंगा। तो वो तो मैं हुआ नहीं, लोट लगाई तो सोने का होने का तो दूर रहा, मेरे शरीर पर कीचड़ी कीचड़ लग गया। तो अब मैं ये सोचता हूं कि इस कीचड़ को धोऊं कहां। एक तो वो यज्ञ था कि जिसमें सोना रह गया तो और सोना बने, एक ऐसा यज्ञ जिसमें कीचड़ लग गया तो ये कीचड़ उतारूं कैसे। अब आप ही बताओ कि उस यज्ञ के समान ये यज्ञ है क्या। जितने वहां पर ब्राह्मण थे वो सब सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए कि अरे हमको तो वास्तव में इतनी बातों का ज्ञान ही नहीं था। ये सब बातें सुनकर ब्राह्मण उत्तम लोक में चले गए, अपने अपने स्थान पर चले गए। नौलिया कहता है कि मैंने ये यज्ञ देखा है, ऐसा तुम्हारा यज्ञ है ही नहीं। इस कथा से आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, विशेषकर माताओं बहनों को। आप लोगों का काम घर में भोजन बनाने का है। आपको कई बार अंदाजा नहीं रहता, अंदाज नहीं रहता, और भोजन करने वाले ज्यादा आ गए तो आप खूब प्रसन्न होकर उनको भोजन करा दो। यदि आपके मन में ये बात पैदा हो गई
कि अरे कहां से आ गए, अब हमारा तो भोजन कम हो जाएगा, ये आफत और आ गई, अब इनके लिए और बनाओ, ऐसी यदि बात पैदा होती है तो ये आपके लिए कलंक की बात है। आप तो खूब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि एक दिन में आपके प्राण तो जाने वाले हैं नहीं, मरोगे तो नहीं। भाई नाराज मत होना, लिखा हुआ बोलते हैं, मरने वाले तो हो नहीं, और भोजन आपको कराना ही पड़ेगा। अब व्यर्थ में ही आप संताप क्यों ले आओ? उल्टा ये तो एक मुक्ति का व्यर्थ में ही भंडार खुला है। ऐसे प्रसन्न हो जाओ जैसे आज तो हमारे पर भगवान ने बड़े भाग्य खोल दिए। आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी, 12 महीने की 24 एकादशी का निकोर व्रत उस एक दिन के उपवास से नहीं, एक समय के उपवास से मिलेगा। आप देखो तो सही, थोड़ा भूखा रह करके देखो, और इस कथा को, नेवले वाली कथा को याद रख करके भूखा हो, आपको उस भूख में आनंद आएगा। साधुओं के लिए बताया है कि जहां धुआं नहीं हो वहां भिक्षा के लिए जाना चाहिए, ताकि उन लोगों को दोबारा बनाना न पड़े। गीता ने तो बहुत साफ कहा है, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम। यज्ञ शेष होता है वो अमृत होता है। योगी जन तो यज्ञ के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले होते हैं, और गृहस्थी लोग सबको भोजन कराने के बाद जो बचता है वो अमृत भोजी होते हैं। ऐसा अमृत लोक में और परलोक में सबको सुख देने वाला होता है। कोई कहे कि हम तो रोज अतिथियों को भोजन कराते हैं, पर नारायण को भोजन कराने से वह लाभ तो नहीं हुआ है। पर आप भोजन किसको कराते हैं? आप तो भोजन कराते हो मंगतों को। आपको आप में भोजन कराते समय ये प्रसन्नता थोड़ी ही रहती है। आप मंगतों को भोजन कराते हो, तिरस्कार करते हो, और लोगों को ये बताते हो कि देखो हमारे यहाँ इतने मांगने वाले आते रहते हैं और इतना हम देते हैं, तो आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है। ऐसे समय में वो आपका कराया हुआ भोजन कल्याण थोड़ा ही करेगा। नामदेव जी के यहाँ कुत्ता चला गया और वो रोटी लेकर भागने लगा, तो नामदेव जी घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे दौड़े और कहने लगे कि हे बिट्ठल, देखो देखो आपकी रोटी सूखी है, इसमें घी मिलाना बाकी रह गया, मैं घी मिलाता हूं। तो उनको कुत्ते के अंदर भगवान के दर्शन हो गए। आज 2 भाई घर पर आए, स्त्रियों से जाकर कहा रसोई बनाओ। उत्तर दिया, बढ़ गया थारा भाई, लोग मारे सेती बने नहीं है। बढ़ गया थारा भाई, लोग मारे सेती बने नहीं। कोई भली आदमण होती तो जिमा देती। एक भाई के साधु आए रसोई के लिए, स्त्री से पति ने जाकर कहा कि एक संत आए हैं, भोजन बना दो। स्त्री ने उत्तर दिया, थारे तो रोज साधु आता ही रहे,
याने थे घना मुंडा लगाया हो, अब रसोई थई बनाओ, थई राख लो, ऐसे कठोर शब्द कहे, कहा रसोईया रख लो, तो अब बताओ अब आपको क्या फल मिलेगा? उत्तर दिया, माने कोई फल नहीं चावे, थे चाहो थारे साधवान जिमाओ, थाने मुक्ति चावे, अब बार बार मैं चूल्हा कर को नहीं जावा। ऐसे कहकर और फिर भोजन बनाती भी है, भोजन कराती भी है, लेकिन बुद्धि तो खराब हो ही गई ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे पाप से पैसा पैदा हो, किसी को दुख दे करके पैसा कमाया जाए तो खाने वाले की बुद्धि खराब होती है। ऐसे ही मन में जलन रख करके रोटी जिमाई जाए तो उससे आपके मन में पाप खराब, आपके मन में खराबी आएगी, पाप पैदा होगा, खराबी आएगी। इसलिए भोजन करा दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई और कहोगे आज तो बड़ा अच्छा हुआ, हमारा समय, हमारी वस्तु संतों की सेवा में लग गई, आज हमारे घर पर आए, बड़े प्रेम से भोजन हो गया, हमको बड़ी शांति मिली, ऐसा समझना चाहिए। उससे भी बढ़कर यह है कि अरे आज तो हमारे घर में साक्षात भगवान नारायण देव आए हैं, ओहो बहुत अच्छी बात है। भगवान नारायण देव समझ करके आप भोजन कराओ तो माताओं आपको अलग से कोई कल्याण करने के लिए साधन की जरूरत ही नहीं है। जो साधन है वही आपके लिए भजन हो जाएगा। ऐसा भाव हो जाए तो कई अश्वमेध यज्ञ का फल है। अश्वमेध यज्ञ में सेना चाहिए, द्रव्य चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, जाने कितनी वस्तु चाहिए, और प्रसन्नता से भोजन करा दो, आपके कितने ही अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे। इस प्रकार अतिथि की सेवा करो, इसमें आत्मा पवित्र हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। कितनी अच्छी बात है देखो।